क्योंकि ना इसमें देखो बेटा पिपेटिंग का ही खेल होता है सारा, ये क्वालिटेटिव नहीं है कि यहाँ 3 ml ले लो 4 ml ले लो तो रिजल्ट सेम आएगा, नो। 3 ml and 4 ml is like passing and failing here in qualitative or quantitative, तो इसमें पिपेटिंग थोड़ा ठीक से करना पड़ेगा। ठीक है, 66 67 267 268 69 70 70 प्रेजेंट है, 70 71 72 72 73 74 and 75 75 is there। ठीक है, कम दिस साइड बेटा, थोड़ा सा इधर इधर हो जाओ, बंद कर दे बेटा, बंद कर दे। Today we are going to do total protein estimation. What's up? Total protein estimation. Now what is the utility of estimating total protein? किसी को पता? Why we estimate total protein? क्यों बायोकेमिस्ट्री में लगवाया जाता है टोटल प्रोटीन? ना इससे रेशियो नहीं पता चलेगा बेटा। हाँ, ये पहला हो गया। दूसरा और आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट टोटल प्रोटीन बेटा, एल्ब्यूमिन को माइनस नहीं करना है, बस टोटल प्रोटीन। इन अ लॉट ऑफ पैथोलॉजीज बेटा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन्ड रहता है। हाँ बोलो, कैसे पता करोगे टोटल प्रोटीन से? अरे ये सीआरपी टेस्ट थोड़ी है। हाँ, ये थोड़ा सही डायरेक्शन में जा रहा। बोलो, इलेबोरेट करो। Yes, that's a right way to start. Any alteration in levels of total protein can indicate pathology in liver, grossly in liver, and one more very important viscera organ. Can you name that? Yes. Yes, nephrotic syndrome. Yes, even in diabetic nephropathy also, yaar. Acha, what is the normal range of total protein? Who can tell? 6? कितना? 6 to 8 is the gross. मतलब gross इतना, बहुत सारे उसमें 5.5 भी ले लेते हैं, some cases. So if we'll say majorly बेटा 6 to 8, it is the gram per deciliter. It's the normal average weighted average range, 6 to 8. Which is the largest fraction present in it? कितना होता? हाँ, if I'll ask you in percentage, कितना होता? टोटल प्रोटीन का एल्ब्यूमिन कितना परसेंट होता है बेटा? कितना? 50 तो नहीं होता बेटा। पूछ रहा है, बता रहा है? अरे पूछ रहा है या बता रहा है? हाँ, रफली 60 to 65% होता है। इट इज एल्ब्यूमिन। क्या होता है? Then which is the second largest major fraction? एल्ब्यूमिन के बाद बेटा सबसे ज्यादा कौन होता है? कितना होता है? परसेंटेज में कितना? हाँ, 20 to 25%। और तीसरा सबसे ज्यादा कौन सा होता है बेटा? फिब्रिनोजन। ये बेसिक्स याद रखना, मैथ में भी बहुत काम आएंगे, यहाँ तो काम आएंगे ही आएंगे। Now, what is the difference between serum and plasma? Serum and plasma. Plasma is separated from serum. Plasma separated from serum. Sir, serum is the plasma that is separated from clotting factors. Clotting factors. Simple. 4-word definition. Plasma minus
क्लॉटिंग फैक्टर्स कितने होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर? कितने? एक मिनरल भी होता है, नाम बोलो उसका, कौन सा होता है? व्हाट इज द नंबर? यस, ये बहुत पूछा जाता है, बैकएंड में भी पूछा जाता है. Which vitamin is also working as clotting factor? Yes. क्या नंबर होता है? These are all dependent on vitamin K. अच्छा, अब ध्यान से एक बात सुनो. We are assessing serum sample. कौन सा? सीरम सैंपल में टोटल प्रोटीन मींस कंसंट्रेशन ऑफ एल्ब्यूमिन प्लस ग्लोबुलिन. बेटा इसमें फिब्रिनोजन मत जोड़ना. दैट इज व्हाई व्हेनेवर यू आर कंपेयरिंग प्लाज्मा विद सीरम, द टोटल प्रोटीन विल ऑलवेज बी मोर इन प्लाज्मा, क्योंकि बेटा उसमें फिब्रिनोजन का फ्रैक्शन भी रहेगा. ठीक. नाउ व्हाई आर वी डूइंग दिस थिंग? इससे फिब्रिनोजन को अलग क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि फिब्रिनोजन का कोई ऐसा यूज नहीं होता. Whenever we are estimating A's to G ratio, क्या? तो हमें सबसे पहले स्टेप जो करना है बेटा, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ टोटल प्रोटीन. क्या? एस्टिमेशन ऑफ टोटल प्रोटीन. देन देयर इज अ सेपरेट प्रोसीजर फॉर एस्टिमेटिंग एल्ब्यूमिन. कौन सा? एल्ब्यूमिन, जिसे बीसीजी मेथड बोलता है, ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन. वो आगे पढ़ाएंगे, हो सकता है इसके बाद वही हो. नाउ टेक फॉर एग्जांपल, मेरे पास टोटल प्रोटीन है, मेरे पास एल्ब्यूमिन है, तो क्या मैं टोटल प्रोटीन में से एल्ब्यूमिन माइनस करके ये वैल्यू निकाल सकता हूँ? जब मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी बेटा, देन आई कैन फाइंड AS/G रेशियो. एंड AS/G रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट. An altered AS/G ratio can immediately indicate any pathology present in liver or kidneys, any acute or chronic infections. That is a very important metric. ठीक है, यहाँ से लेके आगे मेडिसिन तक बेटा काम आएगा. इससे डे टू डे डीलिंग होगी, आप याद रखिएगा, AS/G रेशियो से. तो AS/G रेशियो निकालने का सबसे पहला स्टेप होता है एस्टिमेशन ऑफ टोटल प्रोटीन. क्या? एस्टिमेशन ऑफ टोटल प्रोटीन. वही आज हम करने वाले हैं. तो ये इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है. ठीक है, तो बेटा दीज आर योर सीरम सैंपल्स. दोनों में अलग अलग है. ठीक है, दोनों में अलग अलग है. डिफरेंट सीरम सैंपल. देखते हैं क्या वैल्यू आता है. इंटरेस्टिंग टू नो. तीनों बेटा आपके बायूरेट रिएजेंट. ठीक है, बायूरेट रिएजेंट. इनमें कोई फर्क नहीं बेटा. जस्ट द नेम ऑफ द कंपनी इज डिफरेंट. ठीक, ऑल आर बायूरेट रिएजेंट. दीज आर योर पिपेट्स. फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 2 एंड स्टार्ट पिपेटिंग. ठीक है, करो बेटा, स्टार्ट करो. अरे अभी तो पता नहीं क्या क्या बेटा हाथों पे लगेगा, अभी से ही घबरा रहे हो. जो लोगों के पास अभी वो नहीं है बेटा, जस्ट वेट फॉर योर टर्न पेशेंटली. स्टूल सैंपल देखा बेटा? स्टूल सैंपल. ठीक है ठीक है बेटा, स्टूल सैंपल देखा है. नेक्स्ट ईयर उसका भी स्मीयर बनाना पड़ेगा. अभी तो ब्लड का बना रहे हो. स्पूटम होता है ना, स्पूटम का बनाना पड़ेगा. पस होता है बेटा, पस का बनाना पड़ेगा. पेशेंटली बेटा, पेशेंटली, आराम से आराम से आराम से. पेशेंट 30 मिनट सबको इंक्यूबेट करना है. थोड़ा धीमा रिएक्शन होता है. ठीक है, दोज हु हैव डन दे कैन गो. प्रैक्टिकल में थे तो मैंने बताया था बेटा, ब्लैंक और स्टैंडर्ड क्यों नहीं प्रिपेयर कर रहे हम. हाँ यस, बिकॉज वी आर यूजिंग सेमी ऑटो एनालाइजर. अरे क्या हुआ बेटा, सैनिटाइजर डाल रही है? ये ज्यादा खतरनाक है. ये 2 साल से ऐसे ही रखा है. धो लेना, हाथ धो लेना बेटा.
बेटा those who have done mix your sample and please leave. ठीक है, हाँ इसको इंक्यूबेट करो. प्रोफेसर साहब रुक जाओ. हाँ देख क्या बढ़िया पिपेट निकाला है. हाँ पूरा लास्ट तक बेटा, लास्ट तक. बेटा 76 to 90. हाँ था इतनी देर से, है 3 बार बुलाया मैंने, सुना नहीं है. टाइम आएगा बेटा हमें भी सुनना बंद हो जाएगा. चलिए जरा समझाओ यार इसको कुछ यार. तबीयत ठीक है, बढ़िया, ऑल राइट है. ध्यान से रहो, सुना करो यार. अच्छा लिसन, टुडे वी आर गोइंग टू डू टोटल प्रोटीन एस्टिमेशन. कौन सा? टोटल प्रोटीन एस्टिमेशन. टोटल प्रोटीन एस्टिमेशन. What is the normal range of total protein? Total protein. Normal range. 6 to 8. 6 to 8. 6 to 8. बेटा पूछ रहे हो या बता रहे हो? हाँ. Even if you are telling a wrong answer, report it with confidence. ठीक है? ये नहीं लगना चाहिए कि यार पूछ रहे हो यार, इससे तो यार लगता है कि तुक्का ही मार रहे हो. तुक्का भी तब ठीक होता है जब कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे. हाँ नहीं पता है. यस इट इज 6 to 8 ग्राम पर डेसिलीटर. बताओ भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम? सीरम, गुड. और विच प्रोटीन इज इन्वॉल्व्ड इन क्लॉटिंग? फिब्रिनोजन. तो क्या आपको बेटा सीरम में फिब्रिनोजन मिलेगा? यस गुड. ये दो चीजें याद रखना बेटा. यू विल नॉट फाइंड फिब्रिनोजन इन सीरम. ठीक, अंडरस्टूड? दिस मीन्स यू विल गेट अ स्लाइट लोअर वैल्यू ऑफ टोटल प्रोटीन. स्लाइटली लोअर वैल्यू ऑफ टोटल प्रोटीन इन सीरम. सीरम में बेटा थोड़ा सा कम रहता है टोटल प्रोटीन का एज कंपेयर टू प्लाज्मा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब इधर देखो बेटा, बेटा थोड़ा सा साइड हो. अगर मैं टोटल प्रोटीन सीरम एस्टिमेट करूं, ठीक, क्योंकि इसमें फिब्रिनोजन तो है नहीं, तो इट विल रफली ट्रांसलेट इनटू एल्ब्यूमिन प्लस ग्लोबुलिन. जो भी वैल्यू आएगा, लेट अस से 7, 7.58, व्हाटएवर द वैल्यूज कम, रफली इट विल ट्रांसलेट इनटू एल्ब्यूमिन प्लस ग्लोबुलिन फॉर टोटल प्रोटीन. नाउ देयर इज अ सेपरेट प्रोसीजर वेयर वी विल एस्टिमेट सीरम एल्ब्यूमिन आल्सो. सेपरेट प्रोसीजर होता है. ठीक, वो प्रैक्टिकल है आपके कोर्स में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और 2-3 साल से आ नहीं रहा है, तो बहुत चांस है कि आप लोगों के ऊपर वो आके पड़े. 2-3 साल से नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि अभी पिटारा आपके साथ खुले. ठीक, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन ऑफ सीरम एल्ब्यूमिन. ठीक है, बीसीजी मेथड से आगे कराएंगे सब्सिक्वेंट क्लासेस. नाउ इफ आई हैव द वैल्यू ऑफ टोटल प्रोटीन, जो आज हम करने वाले हैं, एंड इफ वी कैन एस्टिमेट एल्ब्यूमिन, can I find the value of globulin? Yes. By subtracting total protein minus albumin. अब ग्लोबुलिन निकालने का बेटा वो क्या होता है, पर्पस क्या होता है? To find A:G ratio. कौन सा? The whole thing lies in this thing, बेटा, A:G ratio. This is the most important parameter बेटा, A:G ratio. ये आपका इंडिकेट करता है whether you pathology lies in kidneys, liver, or any acute chronic infection and other things also. A:G ratio is a very important clinical parameter beta. It is like ECG of biochemistry. आप इसे ये समझ लीजिए, फिजियो में बेटा आपका पूरा दिल का पूरा प्रोफाइल खुल के आ जाता है ना ECG से. It is like that. A:G ratio पे बहुत आपको क्लिनिकल इंटरप्रिटेशंस देखने को मिलेंगे. So you have to master this thing very carefully. उसके लिए बेटा आपको टोटल प्रोटीन का क्लिनिकल, एल्ब्यूमिन का क्लिनिकल, टू सम एक्सटेंट क्लिनिकल ऑफ ग्लोबुलिन आल्सो हैव टू बी इंटीग्रेटेड टुगेदर. इसलिए सर ध्यान से. ठीक है, तो आज के प्रैक्टिकल में बेटा हम सबसे पहले टोटल प्रोटीन एस्टिमेट करेंगे, which is the step 1 of estimating A:G ratio. ठीक है, जिस दिन आपका एल्ब्यूमिन का प्रैक्टिकल होगा ना बेटा, यही वैल्यू हम आपसे उठवाएंगे जो आज आपने ली है, और आप उससे ग्लोबुलिन माइनस कीजिएगा और फिर अपना A:G रेशियो वहाँ एल्ब्यूमिन में रिपोर्ट कीजिएगा.
ओके, एनी क्वेरीज? किसी को कोई डाउट? ठीक है बेटा, ये आपका बायोरेट रिएजेंट है, दीज आर योर सीरम सैंपल, फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 2, बेटा दो के ग्रुप में आ जाइए और पिपेट कीजिए। ठीक है, बाकी क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए, करो। फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 2 बेटा, 2 बंदों का ग्रुप बना। एक काम कर, तू मेरे साथ ग्रुप बना ले, आ जा। ये मेरे ग्रुप में है भाई, ठीक है? चल आ जा, हम दोनों मिलकर एस्टिमेट करते हैं, आ जा। अच्छा, रिमेंबर बोथ ऑफ दीज सीरम सैंपल्स हैव डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, तो किसी का 4 आए इस वाले से और किसी का 2 आए इस वाले से, डू नॉट पैनिक। ठीक है, दोनों वैल्यूज डिफरेंट है। ओके, ला दे, हम दोनों मिलके करते हैं, आ जा। बेटा पिपिटिंग तो आती है ना, कोई डाउट तो नहीं? बेटा दिस इज ऑल्सो सीरम सैंपल, यू कैन टेक फ्रॉम दिस। इधर इधर है। नहीं स्टैंडर्ड नहीं बेटा, हमने अलग अलग उससे लिए, स्पिनरेक्ट और कोर दोनों एस्टिमेट थे। ठीक है, मिटने मत देना। स्पिनरेक्ट वो कंपनी का नाम बेटा, वो तुझे याद नहीं रखना। हाँ, रिक्विजिशन आता है ना, तो ये तुम्हारे सीनियर्स का बचा हुआ खपा देते हैं मेरी प्रैक्टिस में। बेटा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस तेरे को बताया तो मैंने, अगर तो नॉर्मल है विच इज 1.2 to 1.5 दैट मीन्स परफेक्ट, लेकिन बेटा अगर रिवर्स हो रहा है दैट मीन्स नेफ्रोपैथी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, लीवर पैथोलॉजीज, और आपका ये होता है क्या कहते हैं यार इसे, बेंज जोन्स प्रोटीन यूरिया। देख अगर एल्ब्यूमिन इज टू ग्लोबुलिन 1.5 है मान लिया, तो ये रेशियो कम कब होगा, या तो एल्ब्यूमिन कम हो जाए या ग्लोबुलिन बढ़ जाए। एल्ब्यूमिन किस में कम होता है, या तो बनना कम हो जाए यानी कि लिवर, या फिर एक्सक्रीट ज्यादा होने लग जाए दैट मीन्स किडनी। तीसरा एल्ब्यूमिन उतना ही रहे बेटा, ग्लोबुलिन का लेवल बढ़ जाए। बेटा आराम से आराम से आराम से आराम से, ग्लोबुलिन बढ़ जाए यानी कि एक्यूट और क्रॉनिक इन्फेक्शंस, जिसमें ग्लोबुलिन का लेवल बढ़ता है बेटा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, फिर बेंज जोन्स प्रोटीन यूरिया होता है बेटा, मल्टीपल माइलोमा होता है। तो हमें ये चीज पता चल रही है, ठीक है। वो तो जो नेफ्रोपैथी का ट्रीटमेंट होता है, लिवर पैथोलॉजीज का, लिवर सिरोसिस का ट्रीटमेंट, वही चलेगा। फॉल्स क्या, कौन सा फॉल्स पॉजिटिव? बेटा जिनका हो गया वो जा सकता है, फॉल्स पॉजिटिव क्या?
इश्यू ठीक रहता है ना फॉल्स पॉजिटिव तो ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा है बेटा, ज्यादा है। दो क्यों बना रहा है? ये ज्यादा है बेटा। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, तो बैठ, ठीक है, एस्टिमेट करते चला आराम से। बट नहीं नहीं, एक ही। एक ही है ना हम्म, एक से दो एक से एक खाली है सर कर लूं सर रिप्लाई बना लिए तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, इट इज फॉर योर ओन बेनिफिट। हाँ और क्या, तो 1.5-2 ml है बॉस। हाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा, बना लिया है, नो नीड टू वरी। अरे तेरे को मैंने जाने के लिए बोला है भाई, मेरे से पूछेगा ना, तेरे से थोड़ी पूछा है। हाँ बता बेटा, क्या पूछ रहे थे उससे? ज्यादा है, अरे बॉस बहुत ज्यादा है, पिपटिंग भूल गया। गुड, वेरी गुड, गुड, बढ़िया। सैंपल ज्यादा है, रिएजेंट ज्यादा है बेटा, रिएजेंट ज्यादा, रिएजेंट ज्यादा है बेटा। ये देख, ये होता है 1000 माइक्रोलीटर, इधर दिखा, इट इज ऑलमोस्ट 50% मोर। हाँ ये ठीक है, इसका भी ठीक है। देख, जब रिएजेंट ज्यादा होता है देन व्हाट विल हैपन, अर्लियर इट वाज, ठीक है आप लोग जानो, 20 माइक्रोलीटर इन 1000 माइक्रोलीटर, ठीक, तो कॉन्सेंट्रेशन आपका आ रहा है मान ले C। अब तेरा कॉन्सेंट्रेशन मान ले 20 माइक्रोलीटर ही है, एंड नाउ यू हैव यूज्ड द रिएजेंट एज 1200 और 1300 माइक्रोलीटर, जो तेरा ज्यादा है, देन योर इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट्स। ठीक है, इसलिए पिपेटिंग थोड़ा ध्यान से, ठीक है, जा बस बेटा, ग्रॉस पिपेटिंग एरर करने से बचो। ठीक है, 92, 93, रोल नंबर 93 बेटा, रोल नंबर 93, एब्सेंट, प्रेजेंट और नॉट? हाँ बेटा, आप भी आइए, एक काम करो, जिनको इनिशियली वापस भेजा था ना पिपिटिंग के लिए, उनको बुला के लाओ। हाँ, who's 93? 94, 95, 96, 97, 98, 99 एंड 100। ठीक है बेटा, जो पिपिटिंग वाले हैं वो इस तरफ आ जाओ, ठीक है, और जो वैसे वाले हैं बेटा वो इधर रहो, क्योंकि आप लोग थोड़ा आराम से जाना। ओके, यू मेक 2-3 वाइल्स टुडे, पूरा सारा एक साथ प्रैक्टिस करके जाओ, so that you do not have to worry about the pipetting again. Okay, सबसे पहले let's come to the theory. Today we are doing, forget glucose for a while, ठीक है, start with this thing only. Today we are doing बेटा total protein estimation. कौन सा? Total protein estimation. What is the normal range of total protein? बातें नहीं गर्ल्स, हाँ बोल, टेल मी क्यूमुलेटिव। जिस दिन एल्ब्यूमिन करेंगे उस दिन उसकी बात करेंगे। कितना होता है? मास्किंग है, कितना होता है? 2 लोगों ने आंसर दिया बेटा, अभी बोलो। कितना होता है? अरे बॉस पूछ रहे हो कि बता रहे हो यार? नहीं बता, पूछ रहे कि बता रहा है? हाँ? फिजियो में भी पढ़ाते हैं बॉस, बायो केम, फिजियो में पढ़ाते हैं ना, बायो केम में पढ़ाते हैं, 2 सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं। कितना होता है बता?
6 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर। अरे इतना कंफ्यूज नहीं रहना, ज्यादा से ज्यादा क्या गलत ही हो जाएगा, कुछ होगा बता, गलत होगा तो मैं कुछ कह दूंगा बता, जो करेक्ट ही कर दूंगा बेटा, इससे ज्यादा क्या होगा। ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू वांट टू मेक मिस्टेक मेक इट राइट नाउ हियर ओनली, ताकि एग्जाम में गलती ना हो, ठीक है। 6 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर। एक चीज और याद रखना बेटा, ध्यान इधर, सिर्फ प्रोटीन होता है मेजरली जिसका कंसेंट्रेशन बेटा ग्राम पर डीएल में चलता है। मोस्ट ऑफ द अदर थिंग्स दे आर कैलकुलेटेड इन एमजी पर डीएल। कितना? एमजी पर डीएल। आगे जाके और कुछ चीजें आएंगी जैसे एएसटी, एएलटी, वेरियस एंजाइम्स, उनका यूनिट डिफरेंट होता है बेटा, उनका आईयू चलता है, इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर। तो याद रखना, अगर तो एनालाइट है ना, जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, ग्लूकोज, एमजी पर डीएल मोस्ट ऑफ द केसेस। एंजाइम्स हैं इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर, आईयू पर लीटर। प्रोटीन्स हैं ग्राम पर डीएल। ओके बेटा, एमजी पर डीएल हो जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। बॉडी ऐसे फूल के फट जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? एडिमा हो जाएगा, ठीक है। Why? Because albumin maintains oncotic pressure, ठीक है। ये तो बेसिक्स हो गया इसका। प्रिंसिपल बोलिए, आप बोलो बेटा प्रिंसिपल। शुरू से इन अल्कलाइन मीडियम पेप्टाइड बॉन्ड, हाँ 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 हाँ, अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द सीरम सैंपल। गुड, वेरी गुड बेटा, ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। जो आप बता रहे थे, क्या कलर बताया था? हाँ, वायलेट टू ब्लूइश कलर कॉम्प्लेक्स, ऐसा बनता है। ओके, दिस इज कॉल्ड एस्टिमेशन ऑफ टोटल प्रोटीन। अब टोटल प्रोटीन हम क्यों एस्टिमेट करते हैं बेटा? इट इज अ बेटा, बातें क्यों हो रही है पीछे क्लास? बेटा जो फर्स्ट ग्रुप के थे, प्लीज कीप योर सैंपल रेडी बेटा। In 10 minutes, we'll start with the estimation and we'll discuss the clinical pathologies in detail. ठीक है? आप लोग क्लिनिकल पढ़ना शुरू करिए, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल, फर्स्ट बैच। But total protein estimation is important, beta. It forms a broader thing in estimation of A to G ratio. ठीक है? This is first step in determining A to G ratio. ठीक है? A to G ratio क्या होता है बेटा? एल्ब्यूमिन इज टू ग्लोबुलिन रेशियो। ठीक है, दोनों क्या होता है बेटा? हाँ, प्रोटीन नहीं बेटा, प्रोटीन तो 50 और तरह के होते हैं। प्रोटीन तो इंसुलिन भी होता है, these are plasma proteins or you can say blood proteins, both are correct. Why we are preferring beta serum sample over plasma sample? पता है क्या? हाँ हाँ, elaborate करो बेटा ऐसे, ठीक ठीक बोल रहे। सीरम में नहीं रहता बेटा, हाँ प्लाज्मा में रहता है। That's why plasma clots, but serum does not clots. यहाँ पे पुरानी वाइल्स रखी बेटा, 6 महीने पुरानी, उनमें भी थोड़ा थोड़ा सीरम रह रहा है, बहुत थोड़ा थोड़ा, लेकिन है अभी भी। It doesn't clot. Why? Because it does not have any clotting factor. Clotting factor. Fibrinogen भी eliminate हो गया उसमें से। क्या मैं ये कह सकता हूँ for serum, remember this thing, for serum, total protein can be written as albumin plus globulin roughly. So what are the major protein fraction of the blood? They are 4 actually. First one is, the largest fraction is albumin, दूसरा globulin, तीसरा और चौथा प्रोथ्रोम्बिन। ठीक, प्रोथ्रोम्बिन भी हट गया बेटा, इट्स अ माइन्यूट क्वांटिटी में होता, कम होता, इट्स अ क्लॉटिंग फैक्टर। फिर आपका फिब्रिनोजन बेटा हम लोगों ने हटा दिया, तो रफली इसमें जो बचता है बेटा टोटल प्रोटीन, दैट इज एल्ब्यूमिन प्लस ग्लोबुलिन। ठीक, नाउ फॉर एस्टिमेटिंग एल्ब्यूमिन, उसी सीरम सैंपल से बेटा एक फर्दर प्रोसीजर होता है फॉर एस्टिमेटिंग एल्ब्यूमिन, व्हिच इज कॉल्ड
ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन मेथड, बीसीजी मेथड, ये भी आपके सिलेबस में है। एंड बी कॉशियस बेटा, 2-3 सालों से नहीं आ रहा है, ठीक है, तो देयर इज अ हाई चांस कि हो सकता है इस बार प्रैक्टिकल में खुल जाए, क्योंकि हमसे डिमांड हुई थी इस बार कि बीसीजी अगर है तो कराइए, नहीं तो टोटल प्रोटीन कराइए। ठीक है, हमने कहा ठीक है टोटल प्रोटीन रख देता है, बीसीजी थोड़ा भारी पड़ जाता है ना बेटा, प्रिंसिपल वगैरह उसका थोड़ा ट्रिकी सा रहता है। Now, if I have estimated total protein and I have estimated albumin using BCG method, can I find the value of globulin beta? How? By subtracting albumin minus total protein. Simple linear equation. तब जाके बेटा हमें ग्लोबुलिन का वैल्यू मिलेगा। किसका वैल्यू मिलेगा? ग्लोबुलिन का। Now I have the value of total protein, I have the value of albumin, and I have the value of globulin also. Can I find H to G ratio? अब जाके हमारा ये प्रॉपर प्रैक्टिकल कंप्लीट होगा। जिस दिन आपका बीसीजी या एल्ब्यूमिन का एस्टिमेशन होगा बेटा, उस दिन आपको यही जस्ट टोटल प्रोटीन का वैल्यू है ये यूज करना है। यू हैव टू पुट इट इन दैट albumin value, you have to subtract it and you have to find globulin value corresponding to that, और वहां पे H to G रेशियो आपको लिखना है। ठीक है, हो सकता है अगला ही हो जाए या हो सकता है एक प्रैक्टिकल के बाद हो, लेकिन होगा बहुत जल्दी। Now what is the clinical significance of H to G ratio? What is normal H to G ratio? कितना? 1.5 रफली होता है, लेकिन 1.2 to 1.5 होता है, 1.2 to 1.5 इतना ही होता है। If you have to say one single term बेटा, it is 1.5:1 और 1.5 इतना ही होता है, याद रखना ही। अब एक चीज ध्यान दो बेटा, बेटा पे अटेंशन है, नीचे नहीं देखना। ये चीजें खाली बायोकेम तक नहीं चलेंगी बेटा, these are your foundations for your medicine. रिमेंबर, आपका मेडिसिन के प्रोफेसर आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो वार्ड में आपको या क्लास में आपको खड़े होकर H to G रेशियो एक्सप्लेन करेंगे। वो एक्सपेक्ट करेंगे कि 4 साल में आप इतना तो सीख के आए होंगे नीचे से। ओके, इसीलिए टेक इट एज अ फाउंडेशन ऑफ दिस क्लास बेटा, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। रिमेंबर वन थिंग बेटा, नॉर्मल H to G रेशियो इज 1.5। अब लेट अस से someone is suffering from liver cirrhosis. Say liver cirrhosis, and liver is a primary site for synthesis of albumin. That means less and less albumin will be synthesized. What will happen to this H to G ratio? Yes, decrease. क्या होगा? Decrease. Now let us say someone is suffering from Benz-Jones proteinuria, multiple myeloma, जिसमें ग्लोबुलिन का लेवल बढ़ जाता है, ग्लोबुलिन का लेवल बढ़ जाता है, और एनी एक्यूट और क्रॉनिक इन्फेक्शन उसमें भी ग्लोबुलिन का लेवल बढ़ जाता है। What will happen to H to G ratio? Once again decrease. Yes, once again decrease. लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि पैथोलॉजी लिवर में है या इम्यूनोग्लोबुलिन से रिलेटेड है? क्योंकि इसीलिए बेटा हम ग्लोबुलिन भी एस्टिमेट करते हैं। अगर ग्लोबुलिन नॉर्मल से ज्यादा है and albumin is normal, H to G ratio will still fall, but we know that the culprit is globulin and where the pathology can lie. Similarly, if the globulin levels are normal and albumin levels are falling down, we can draw a rough inference that either the pathology is in liver or it is in kidney. Even it can be in kidneys also beta. क्यों? Because in kidneys, in diabetes, nephrotic syndrome, नेफ्रोपैथी बेटा एल्ब्यूमिन का लॉस भी होता रहता है। तभी तो आपका वो कौन सा होता है यार वो टेस्ट, हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट पॉजिटिव आता है, समझे? इसलिए कराया जाता है। तो हमें पता चलता है कि पैथोलॉजी है कहाँ, एंड हेंस फर्दर इन्वेस्टिगेशंस आर ऑर्डर्ड एंड इट इज क्रॉस डाउन। इसीलिए बेटा H to G रेशियो की अभी तो ये बहुत बेसिक यूटिलिटी बता रहा हूँ, देयर आर नंबर ऑफ अदर थिंग्स आल्सो व्हिच कैन बी drawn on the basis of H to G ratio. जैसे अभी मिनरल्स में कैल्शियम पढ़ा, have you read calcium in minerals in theory class? हुआ? हो गया? There is a relation of calcium with albumin also. पढ़िए इसे जाकर, ठीक है?
वो भी बेटा A:G रेशियो से रिलेट करता है। तो बहुत जगह बहुत चीजें जुड़ती हैं। इफ यू कैन कोरिलेट थिंग्स प्रॉपरली यू विल गो वेरी फार इन योर फील्ड। ठीक है, अंडरस्टूड। अब कितने लोग पिपिटिंग वाले हैं बेटा, वो इधर आ जाओ। उनको पिपिटिंग सीखना था, वो इधर आ जाओ। अरे बाप रे, सबको सीखना है, क्या बात है। ठीक है बेटा, आप लोग एस्टिमेट करो जल्दी, उठाओ सैंपल उठाओ बेटा। आप लोग एक काम कीजिए, 2-2 का ग्रुप बनाइए और एक क्यूवेट लेके आइए बेटा वहां से। अगर रिएजेंट हो तो उसे साफ कर लीजिए। अरे सेम है, सेम। Do it quickly. ठीक है, इसे मिक्स कीजिए और इंक्यूबेट कीजिए बेटा। ठीक, जाइए इधर आइए आप लोग। नेक्स्ट टाइम किसी ने भी छुट्टी ली, whether on any reason, then you have to give a written application for a repetition of class. ठीक है, क्योंकि अभी बेटा देखो, I'll tell you my grievance. It is 12:13. Ideally, after 45 minutes, I should have started estimation. But now I have to explain for another 10-15 minutes. Your batchmates are at loss. बेटा बात ही है। ठीक है, ले लिया सबने क्यूवेट? एक एक पिपेट उठाओ बेटा, सारे सब लोग एक एक पिपेट उठाओ। I'll tell you the very basics. जिनके पास नहीं है बेटा वो शेयर कर देना। ठीक है, दबाओ पिपेट को, थोड़ा दबाओ, प्रेस करो, आराम से आराम से। क्या क्या समझ आ रहा है? प्रेस कर बेटा, और प्रेस कर, इसे कर और प्रेस कर। क्या क्या पता चल रहा है? हाँ दे, इनको भी दे, let them also। बेटा पास ऑन करो पिपेट जरा। देखा सब? देखा ना आप? एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये जो पिपेट है, चाहे इसका कोई भी वैल्यू ले, आई एम हैविंग 20 माइक्रोलीटर्स, 1, 5, 10, 20, 100, 1000, व्हाटएवर, 2000, ये एक लेवल तक बेटा अच्छे से प्रेस होता है विदाउट ऑलमोस्ट निल एफर्ट, 0 एफर्ट से प्रेस होता है। प्रेस बेटा उसके आगे भी हो रहा है, बट इट इज रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत ज्यादा एफर्ट लगना पड़ा। प्रेस हो रहा है बेटा। नाउ whatever your quantity you are pipetting, जैसे आपके हाथ में 1000 का है, ठीक है, मेरे हाथ में 20 है, इसमें जो भी क्वांटिटी बेटा मुझे पिपेट करनी है वो सिर्फ यहीं तक आती है जहां तक फ्रीली प्रेस हो रहा है। ओनली दिस मच, दिस इज 20 माइक्रोलीटर्स। अगर मैं इसे सॉल्यूशन में डिप करूंगा इट विल पिपेट आउट 20 माइक्रोलीटर्स। अब आप कहेंगे सर ये आगे वाला इसका क्या है? इसका भी एक रीजन होता है बेटा, इतना प्रेस करने से आई कैन एक्सट्रैक्ट 20 माइक्रोलीटर्स, ठीक, बट एक्सट्रैक्ट करना तो मेरा फाइनल पर्पस नहीं, मुझे से निकालना भी है। इतना प्रेस करने से बेटा कभी भी, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस, सारा सॉल्यूशन एम्प्टी आउट नहीं होता। होल ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट एम्प्टी आउट ऑफ दिस, सम स्टेज। पूरा हो गया, वेल एंड गुड, आपकी किस्मत है, यू हैव अ गुड लाइफ। नहीं होता मोस्ट ऑफ द केसेस। That's why to empty out that thing, this additional push is added. ठीक है, ये
दबाओ और खाली कर दो। अंडरस्टूड? समझ आया? इसका रीजन क्या होता? समझ आया? और एम्प्टिंग आउट, इसको दबा के बेटा कभी भी पिपेट मत करना। विल पिपेट आउट प्रेसिंग दिस थिंग। सुना मैंने क्या कहा? इफ यू विल पिपेट आउट ना बेटा pressing this thing additionally also, you will always get a wrong value. आपका वैल्यू हमेशा गलत आएगा। ठीक है? सिर्फ यहीं तक आपको प्रेस करना है जहां तक फ्रीली प्रेस हो रहा है। Either it is 1000 microliter or it is 10 microliter or 1 microliter, whatever. अभी बेटा सब लोग रिएजेंट पिपेट करो 1000 माइक्रोलीटर सबसे पहले अपनी अपनी क्यूवेट्स में। फिर वही गलती करी बेटा जो तेरे को बोला मैंने, खाली कर। अच्छा, हाउ टू पिपेट? लुक एट वन मोर थिंग। सॉल्यूशन दे बेटा, पिपेट भी दे। स्टेप 1 बेटा, होल्ड योर पिपेट लाइक दिस। ठीक, लाइक दिस। हाँ ऐसे भी चलेगा बट दिस इज द करेक्ट होल्डिंग। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। इसे प्रेस करो, press it out like this, okay, then dip it in the solution। ठीक, पूरा इसे अंदर तक डिप कर दो। अगर तो बॉटल ज्यादा गहरी नहीं है तो इसे बिल्कुल बॉटम तक टच करो। ठीक, यू शुड डू दिस थिंग, बिल्कुल टच करो कि बॉटम हो रहा है, टच है, एंड देन स्लोली रिलीज इट। दिस इज 1000 माइक्रोलीटर। ओके, अब चलो देखते हैं। वाह, ये वाला तो खाली हो गया। हाँ, एल्कलाइन सॉल्यूशन है ना, इसलिए इट इज अ एल्कलाइन सॉल्यूशन। इसलिए टच करके देख सकते, सोपी फील होता है। अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रिएजेंट है बेटा, रिएजेंट है। चलो स्टार्ट करो। आई होप किसी को सेमी ऑटो में तो दिक्कत नहीं है ना। इट इज नॉट अ एलियन मशीन। जैसे जैसे आप एनालाइट्स और करते जाएंगे ना बेटा, ये सारे होंगे आपके, यू विल गेट मोर यूज्ड टू इट। इट इज लाइक दैट ओल्ड नोकिया फोन, धीरे धीरे हो जाएगी आदत। ठीक है, आप एस्पिरेट करो बेटा, वाटर ब्लैंक एस्पिरेट करो दूसरे वाले से। गुड बेटा, आराम से पिपेट कीजिए। ठीक है, आई होप सबको सेमी ऑटो यूटिलाइज करना आता है। ठीक है ठीक है, 1 by 1 you can come and aspirate your sample और वैल्यू नोट डाउन कर लो। ओके, आफ्टर दैट यू विल रिपोर्ट इट देयर। ठीक है, इनका पिपेटिंग हो जाए बस। अरे वाह मेरे शेर, वाह। सैंपल भी डाल लिया है? अरे डाल लिया क्या? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, जगह छोड़ दे बेटा मेरी। नहीं, पहले वो दिखाओ कि पिपेट हुआ कि नहीं अच्छे से। ज्यादा है थोड़ा सा। नहीं ठीक है, गुड गुड। सैंपल नहीं, अभी सैंपल नहीं बेटा, सैंपल नहीं। पीछे 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 बेटा। दोज हु हैव डन एस्टिमेशन दे कैन प्लीज वेट हियर फॉर अ व्हाइल। सबका रिएजेंट हो गया पोर बेटा? हैव यू पोर्ड इन द रिएजेंट? हाँ, अब सैंपल डालने का भी एक तरीका हो। क्या हुआ, तोड़ दिया? हाँ, फाइन लगेगा तगड़ा। हाँ, कितना आ रहा है बेटा? सी इज कंसंट्रेशन। दिस इज ओडी टेस्ट, दिस इज ओडी टेस्ट। ब्लैंक एंड स्टैंडर्ड इज ऑलरेडी देयर, आई हैव टोल्ड यू। दिस इज ओडी टेस्ट,
and this is your final concentration of test 3.68 ग्राम पर डेसिलीटर। ठीक है बेटा, आप लोग इधर वेट करो, मैं बस इनको फिनिश करके आता हूँ। रुक रुक बेटा, कोई एक बच्चा अपना वाइल दो यार। लेकिन इतना छोटा अमाउंट होता है बेटा, इसको रिलीज करने में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, और ये थोड़ा बहुत भी दीवारों से स्टक हो गया, योर आंसर कैन डेप्रिशिएट एप्रिशिएबली। बहुत डेप्रिशिएट हो सकता है आंसर बेटा, 10 का 18 आ सकता है, मतलब 18 का 15 आ सकता है, 15 का 12 आ सकता है, इट कैन कम एनीथिंग। सो हाउ टू एम्प्टी दिस थिंग आउट? सबसे पहले से नीचे से नहीं बेटा, ऊपर से पकड़ता है, सो दैट दिस होल ट्यूब इज क्लियरली विजिबल। दूसरा, इसे आंखों के लेवल के पास रखता है बेटा। जैसे मैं तो बैठा हूं तो इट इज कंफर्टेबल फॉर मी। नहीं इतना नहीं, इफ इट इज लाइक देयर आल्सो इट इज ओके। इसे बिल्कुल बेटा नीचे लेके जाना है, क्लोज टू दिस। ठीक है, सरफेस पे टच नहीं करना, लेकिन क्लोज टू दिस, जस्ट रिलीज इट। ठीक, ओके ये किसका वाइल था बेटा? ठीक, अब आप लोग एक काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो बेटा अभी इनका क्लिनिकल वाइवा चलेगा ना। आप लोगों के पास, सबके पास रिएजेंट है ना? एवरीवन हैज द रिएजेंट। ठीक है, आप लोग क्लास बातें नहीं, आप लोग ये ले लीजिए बेटा, ये 20 वाला पिपेट ले जाइए और वॉस्पे वाले स्टेशन पे चले जाइए, आराम से पिपेट लीजिए। ठीक है, वंस यू हैव पिपेटेड, इसे इंक्यूबेट कीजिएगा अपनी अपनी सीट्स पे। ठीक है, इंक्यूबेट कीजिएगा इसे। हाँ, ऑस्पे वाले स्टेशन पे ले जाओ इसे बेटा। रुक जा बेटा, 20 वाला। हाँ ठीक है, बना लो, दोबारा बना लो। ये ले जाओ बेटा, ये वाला। अरे ये वाला, ये वाला। ठीक है, सबका होने तो फिर बात करते हैं। आजा। अरे हुआ नहीं अभी तक, अरे जल्दी करो यार। ऑल टुगेदर, एक साथ एक साथ। बस आप बैठ जाओ वहां पे। ठीक है बेबीना जी, बस बैठ जाओ इधर। बातें नहीं, बातें नहीं। ठीक है भाई, बोलिए क्या आंसर आया? ग्रुप्स के अकॉर्डिंग ही खड़े हो ना? ठीक है, क्या आंसर आया बेटा? गुड, वेरी गुड, करेक्ट। आप दोनों, तो आप किसके साथ? ठीक है, एक्सेप्टेबल। बोलो कितना? 3.5। गुड, वेरी गुड, गुड। नहीं बॉयज, पिपेटिंग एरर, एंड दिस इज अ ग्रॉस पिपेटिंग एरर। ठीक है, थोड़ा सा सुधार कीजिए पिपेटिंग पे। ठीक है, उधर चल रहा है, कर लो उधर ऑस्पी स्टेशन। 3 पॉइंट, गुड, नॉट बैड, गुड। ठीक है, आप लोग कर लो बेटा, इंक्यूबेशन में टाइम लगेगा फिर। ग्रॉस पिपेटिंग एरर, एक्सेप्टेबल, somewhat more acceptable। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 3.2 से 3.5 के बीच में सारे आंसर्स ठीक है, जो इसके आसपास है वो भी ठीक है। हमारा रिएजेंट इज लिमिटेड, यही तेरे इंटरनल में रखेंगे बस। कितना आ रहा बेटा? इसे उधर ही रख दो, कीप इट देयर हो। ठीक है, ठीक है, चलेगा चलेगा, इतना चलेगा। चलो बोलो, व्हाट इज योर क्लिनिकल इन्फेरेंस? आपके पास एक पेशेंट आया, उसने कहा मैम हमारा टोटल प्रोटीन है 3 पॉइंट कितना आपका? हाँ 3 पॉइंट कितना 3.5 यूनिट? हाँ, तो क्या कहेंगे आप इसे? मतलब
Yes, good. And what are the probable causes for this? Liver cirrhosis, sir, malnutrition, Yes, sir, kwashiorkor, वही होता है. और nephrotic syndrome. नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज अ किडनी डिजीज गर्ल्स. चल और बोल. क्या? Hemodilution. अरे ऐसी बातें बोलने से बचा करो. पता क्यों? अभी ना देख फिर एल्ब्यूमिन और टोटल प्रोटीन से हीमोडाइलेशन पे तेरा वाइवा हो जाएगा. द मोर कॉम्प्लेक्स योर आंसर द मोर डीपर यू डिग योर ग्रेव. ठीक है, कीप इट सिंपल. जैसे इस लड़की ने बहुत अच्छे बहुत सिंपल आंसर दिए. आई ऐड वन मोर बेटा, डायबिटिक नेफ्रोपैथी. क्वालिटेटिव में अपन क्या देखते थे, वो हीट कोगुलेशन टेस्ट में बेटा, वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी की वजह से ही तो होता है. और बताओ और क्या हो सकता है? क्या? एक्सेलेंट आंसर. बर्न वार्ड में या बर्न आईसीयू में जाओगे ना बेटा, वहां प्रोटीन का एस्टिमेशन बहुत क्रिटिकल होता है. एक्सेलेंट आंसर, गुड. नहीं, एक सेकंड रुक, पहले इसको कंप्लीट करता है. बर्न का बेटा आगे फॉलो याद करना, दैट व्हाई इट इज मैंडेटरी टू मॉनिटर टोटल प्रोटीन इन बर्न्स. ठीक है, इसका फॉलो अप याद करना. आंसर बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोग भी इसका फॉलो अप तैयार रखिएगा. आपने क्या बोला था? नो बेटा, कम प्रोटीन की वजह से एडिमा होता है, स्पेशली एल्ब्यूमिन. एडिमा की वजह से प्रोटीन कम नहीं होते, समझे? जैसे इंसुलिन लेवल ज्यादा है तो ग्लूकोज कम होगा. ग्लूकोज कम है इसका मतलब ये नहीं कि इंसुलिन लेवल ज्यादा है. समझ आई बात? ये बहुत बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत सारी चीजों में होता है. इसका क्लैरिटी रखो. इनका केस जैसे है उसमें एडिमा हो सकता है, इनफैक्ट होगा. एडिमा है इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटीन कम है, उस एडिमा होने की वजह से प्रोटीन कम है. देयर इज लेस प्रोटीन दैट इज कॉजिंग एडिमा. एडिमा इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फॉल इन प्रोटीन. जैसे एक चीज और एनोमली देख बेटा, एनोमली नहीं मतलब एनालॉजी, कि मच्छर के काटने से डेंगू होता है. अब पेशेंट को डेंगू है इसका मतलब ये थोड़ी कि मच्छर ने काट लिया. मच्छर के काटने से डेंगू होगा बेटा, समझे? छोटे छोटे मिसकंसेप्शन होते बहुत सारे. याद रखना, हाइपोप्रोटीनीमिया का सैंपल तो मोस्टली तो यही मिलता है ज्यादा, लेकिन इस पर वाइवा कम ही होता है क्योंकि सबको पता होता है. What are the reason for hyperproteinemia, boys? बोलो. हाँ. Now the camel is under the mountain, हाँ? बोलो. Good. और अरे बोल दिया इसने. फिर वही बात जो मैंने इसको बोली, क्यों अपनी कब्र खोद रहा है, वो भी गहरी. अरे छोड़ो ये काला पीला आ जा रहा, अभी बाद में देखेंगे. सबसे बेसिक रीजन, सबसे बेसिक बॉयज, यस, डायरिया भी नहीं, डिहाइड्रेशन. डायरिया उसका रीजन हो सकता है बट नॉट अ मेजर रीजन. डिहाइड्रेशन इज अ मेजर रीजन बिकॉज डायरिया कॉजेज डिहाइड्रेशन. प्रोटीन उतना ही है बट रिलेटिव कंसंट्रेशन हैज इंक्रीज्ड. एक काला पीला अजर बाद में माइक्रोबायोम, यानी नॉट एग्जैक्टली. देखो ऐसा आंसर दो यार जिसका क्लिनिकल फॉलोअप आपके लिए आसान रहे. डायरिया या डिहाइड्रेशन का इजी रहेगा. Now you don't know the cycle of that kala azar beta. You don't know the cycle of other diseases which will be taught in second year. आप कैसे डिफेंड करोगे उसे? थोड़ा समझदारी से पढ़ो, ठीक है? हाँ, उसमें होता भी है और नहीं भी होता बेटा. That depends. बेंज जोन्स प्रोटीन यूरिया इज अ वेरी गुड एग्जांपल. मल्टीपल माइलोमा के साथ ऑलवेज से बेंज जोन्स प्रोटीन यूरिया, क्योंकि ये आगे पढ़ाया भी जाएगा. ठीक है, ओवरऑल गुड, वेरी गुड, बढ़िया. अच्छा रिजल्ट रहा आप लोगों. ठीक है, मेहनत कीजिए, ऐसे बढ़िया रिजल्ट रहेगा. जाइए बेटा. देयर आर 1000 थिंग्स फॉर हाइपर
hyperproteinemia, 1000 things. But avoid saying those things which you cannot defend ultimately. I'm trying to say this. You can defend dehydration very easily. Benz-Jones proteinuria will be taught in further classes, beta. You can also say that. How will you defend autoimmune? Kala azar is a very valid answer, but how will you defend it? That's the thing. ठीक है? ठीक है बेटा, आप लोग एस्टिमेट कीजिए, जाइए. ठीक है, एस्टिमेट कीजिए और आंसर रिपोर्ट कीजिए.